मेरे बच्चे रो रहे थे जब ये वो सुन रहे थे कि एक लड़की कह रही थी कि मैं उनकी 13वीं का भोजन खिला रही हूँ। जीवित व्यक्तियों की 13वीं की जाती है क्या? उस लड़की के माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए कि 13वीं होती किसकी है। जब वो अपने बाप की 13वीं करेगी ना तो उसको पता लगेगा कि 13वीं कौन सी होती है और 13वीं के बाद का भोजन कौन सा होता है। शर्म नहीं आती? और पंजाब में आंदोलन ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे। हम जाके न्याय दिलाएंगे उन बच्चों को। हमें भी लठ मारो, हमें तैयार। आप प्रधानमंत्री की तो छोड़ दो, चलो नरेंद्र मोदी जी को। सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं वो। अगर इस देश का कोई अच्छा छात्र होगा, अगर अच्छे संस्कार मिले होंगे, वो कभी अपने देश के बुजुर्ग की और बुजुर्ग की माँ को गाली नहीं देगा। क्या नाम हुआ सर? हंसराज यादव। यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? जो प्रोटेस्ट हुआ था जैन जी का, और उसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को मिलती है जिसकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है देश की जनता को। देखिए, ये नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक के मामले में जो ये आंदोलन इन्होंने किया है, इसको मैं जंगल राज कहना चाहूँगा। इसको जंगल राज कहा जाता है। ये आंदोलन नहीं था। वहाँ कौन से स्टूडेंट थे? लड़कों के नाम पे लड़के नहीं, लड़कियों के नाम पे लड़की नहीं, महिलाओं के नाम पे महिलाएं नहीं थी। जिस देश में पैदा हुए उस देश के नहीं, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के वो लोग नहीं। ये किस प्रकार के स्टूडेंट थे साहब? ये स्टूडेंट नहीं थे। ये लोग देश विरोधी ताकतों के भेजे हुए गैजेट्स थे जिन्होंने देश में रिजीम चेंज करने के लिए यहाँ पे ये आंदोलन किया था। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई उनको पिता के रूप में देखता है? क्योंकि उनका तो कोई परिवार है ही नहीं। कोई उनको अपने दादा के रूप में देखता है। मेरे बच्चे रो रहे थे जब ये वो सुन रहे थे कि एक लड़की कह रही थी कि मैं उनकी 13वीं का भोजन खिला रही हूँ। जीवित व्यक्तियों की 13वीं की जाती है क्या? उस लड़की के माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए कि 13वीं होती किसकी है। जब वो अपने बाप की 13वीं करेगी ना तो उसको पता लगेगा कि 13वीं कौन सी होती है और 13वीं के बाद का भोजन कौन सा होता है। शर्म नहीं आती? 10 से 20 हजार आदमी ये तय करेगा कि मेरा देश चलेगा कैसे। 10 से 20 हजार आदमी ये तय करेगा कि हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर कौन होना चाहिए। 140 करोड़ जनता कहाँ चली गई जिन्होंने इस सरकार को चुना है? हम लोगों की कोई फीलिंग नहीं है। हम लोग सो नहीं पा रहे। आप देखिए, पूरे देश में इसके प्रति रोष है जो वहाँ पे किया गया है। मेरे प्रधानमंत्री के विषय में, स्पेशली प्रधानमंत्री, उनकी माताजी आज दुनिया में भी नहीं है। उनकी माताजी को गाली दी गई, उनके परिवार को टारगेट किया गया। सीता के पति के नाम पे नीता के पति को ये कॉमेडियन बुलाए गए। क्या किसी धर्म की भावनाओं के साथ खेल के कॉमेडी की जाती है क्या? मैं जानना चाहता हूँ, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। वो मैडम आई थी, वहाँ भजन गा रही थी। वो हिंदुओं के नाम पे धब्बा है। इन लेडीज़ों को इतना बड़ा इन्होंने ये साबित कर दिया कि पढ़ने लिखने से समझदारी का कोई लेना देना नहीं है। उम्र बड़ी होने से समझदारी का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बच्चे वहाँ पे समझदार भी अच्छे थे। जो नीट के एग्जाम के पेपर देने की तैयारी करता, साहब उनके पास समय नहीं है कि वो वहाँ जा भी सकें। बंजर में भी आज जो फसलें लहलहाने लगी हैं, मेहनत हमारी अब सोने जैसी रंग लाने लगी है। जहां बिखरा था कल तक निराशा का अंधेरा, वहां भूमि सुधार से चमका है नया सवेरा। ये बुलंद आवाज है उत्तर प्रदेश की धरती की, जिसने कभी बंजर और ऊसर होने का दर्द सहा, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के निरंतर प्रयासों से राज्य की लाखों हेक्टेयर बीहड़ जमीन को उपजाऊ बनाया जा चुका है। जहां कल तक सिर्फ धूल उड़ती थी, आज वहां हरी भरी फसलें किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान ला रही हैं। जिप्सम उपचार, जल भराव की निकासी, समतलीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देकर निगम ने केवल मिट्टी की सेहत ही नहीं सुधारी, बल्कि किसानों की तकदीर भी संवारी है। छोटे और सीमांत किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, उन्नत बीज और पानी के सही उपयोग की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। भूमि सुधार निगम की ऊसर सुधार परियोजनाओं और इसके व्यापक भूमि संरक्षण अभियानों के बल पर ही अब यूपी के हर खेत में हरियाली है और हर घर में खुशहाली। धरती माँ का आंचल फिर से हरियाली से भरा है। हर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर प्रदेश संवरा है। आइए मिट्टी का मान बढ़ाएं, तकनीक अपनाएं और समृद्धि की ओर
कदम बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उपजाऊ जमीन, समृद्ध किसान, उन्नत उत्तर प्रदेश। 21 लोगों की मौत, 21 बच्चों की वहाँ सुसाइड जो हुआ है, हम लोगों को बड़ी उसका दुख है। उनकी मौत का जश्न मनाया जा रहा था वहाँ, वो नाच गा रहे थे ढपली के साथ। क्या ये उनकी मौत के प्रति किसी भी प्रकार की संवेदनाएं थी उनके अंदर? अगर युवा पीढ़ी ये है तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारत को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो किस टाइप का है। अच्छा, क्या पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है? यहाँ पेपर लीक होने पे यहाँ पूरा बवाल होता है, इस्तीफा दिया जाता है, लेकिन पंजाब में भी पेपर लीक होता है और ना ही तो सीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान आता है, ट्वीट आता है, और ना ही विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ आता है। सीजेपी का जो आंदोलन है, इसका जो करता धरता है वो है कौन, कौन नहीं जानता, ये तो अंडरस्टूड है। जो दिखाई देता है वो तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में अगर पेपर लीक हो तो आपको लट पड़ेंगे अगर आप आंदोलन पे बैठ जाओगे तो। ये सीजेपी वाले वहाँ बैठ के तो दिखा दें, ये तो उन्हीं के एजेंट है। ये जो अभिजीत नाम का आदमी है जो विदेश से आके और हमारे देश में हमें ज्ञान बांटने आया है, हमें न्याय दिलाने आया है, ये आदमी अपने देश का नहीं, ये आदमी अपने माँ बाप का नहीं। उसके माँ बाप की बात सुन लो कि ये लड़का सेल्फिश है और इसने हमारा जीना आराम कर रखा है। इसके दोस्तों से सुन लो, वो आदमी सेल्फिश है। ये साहब एजेंट है, ये कॉकरोच है, इनको कुचल देना चाहिए। और ये सरकार करने में नाकामयाब रही है हमारी दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो भी कारण रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज के बाद दिल्ली को खतरे में ना डाला जाए। मेरे आदरणीय मोदी जी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी हिंदुस्तान की तरफ से, साहब हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है। ये 10-20 हज़ार आदमी ये तय नहीं करेंगे कि हमारा देश कैसे चलेगा। और पंजाब में आंदोलन ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे, हम जाके न्याय दिलाएंगे उन बच्चों को। हमें भी लठ मारो, हमें तैयार, लेकिन हम उन बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे। वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना होगा। क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में पेपर लीक होता है, जो बवाल दिल्ली में देखने को मिलता है, जो प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिलता है, क्या वैसा ही प्रदर्शन कुछ पंजाब में होने वाला है? पंजाब में का ये कराने वाले पंजाब वाले कहाँ से होगा? हाँ। पंजाब के ही तो कराने वाले हैं। हाँ। पहले बच्चे नशे में डाले, अब ये पेपर लीक करा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री खुद नशे में रहता है और जो उनका हेड है मुझे लग रहा है वो भी सूखा नशा करने लग गया आजकल। सूखा नशा जब भी तो उसे पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा या नहीं पंजाब का? देना चाहिए, उनने खुद बोला इनके मंत्रियों ने देना चाहिए इस्तीफा तो। हाँ। इस्तीफा तो बनता है उसका, लेकिन सीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। भाई आएगा कैसे? वो है ही उनकी, कराने वाले तो यही हैं। अच्छा, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अगले दिन वहाँ पेपर लीक हो रहा है। कराने वाले तो यही है। अब अपने नेताओं को नहीं पूछेंगे कहाँ पैसा खा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या है। अब क्यों नहीं करते वहाँ आंदोलन? क्यों नहीं इस्तीफा मानते अपने मंत्री का? ये हाँ, अपने मंत्री का इस्तीफा। लेकिन उसके लिए धरना प्रदर्शन कौन करे? उसके लिए पंजाब तक पहुँचे कौन? पंजाब जाएंगे, धरना प्रदर्शन हो, सीजेपी करे, तब तो जाके इस्तीफा हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पक्का होना चाहिए ये। वो नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे। अच्छा, पंजाब जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, इस्तीफा लेंगे उनके मंत्री का। लेकिन पंजाब की सरकार तो जो है डंडा चार्ज करती है। डंडा चार्ज जब करेगी ना, जब हम उनकी तरह कोई गलत गाली गुस्तार करेंगे। हम तो जो हक है वो मांग रहे हैं। हम उन बच्चों की तरह थोड़ी ना कि गंदी वहाँ गाली बक रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनकी माँ को गाली बक रहे हैं। और ये नेता लोग खड़े हो गए, या दिल्ली के कभी मुख्यमंत्री होते थे, इनको बोलने का ढंग नहीं है कि कैसे प्रधानमंत्री की क्या इज्जत करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसको खुद ही वो नहीं है, खुद नशे। केजरीवाल ने बच्चों का बड़ा समर्थन किया है, केजरीवाल की पार्टी ने। कौन सा समर्थन किया है? वो तो आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। वो तो यूं कह रहा है कि भाई तुम करो, जो केस होगा मैं देखूंगा। कल को भाई साहब फोन में आएंगे। ये उन बच्चों का भविष्य बेकार हो चुका है, ना कोई सरकारी नौकरी मिलनी है, ना उनको प्राइवेट मिलनी है। उन बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। चुन चुन के घर से उठाए जा रहे हैं बच्चे, जिन्होंने जो अंदर जो हंगामा किया है, गाड़ियाँ तोड़ी हैं, पुलिस वालों को मारा है, 150 करीब पुलिस वाले घायल हुए हैं। उनका सारा हिसाब देना पड़ेगा इनको। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि पूरी बातें हुई है कि किसी पे कोई केस नहीं लगेगा, समझौता हुआ है, उसके बाद में तो गए हैं वो। उनके कहने से थोड़ी ना होगा। जो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है वो तो भरना पड़ेगा ना। भरना पड़ेगा, बिल्कुल भरना पड़ेगा। आपका नाम भाई साहब? राहुल पाठक। पाठक जी, क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, वहाँ कुछ होगा या नहीं? देखिए, वहाँ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो अभी एक सीजेपी पार्टी आई थी, आप उसकी फुल फॉर्म क्या बताते हैं? सीजेपी की फुल फॉर्म क्या? गलत। उस सीजेपी का मतलब है चूतिया जनता पार्टी। अच्छा। और सबसे पहले हमारे देश के युवाओं को ये सोचना होगा कि आज हम किससे मंच साझा कर रहे हैं। आप वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने गए थे,
आपने वहाँ पे ब्राह्मणवाद खिलाफ के नारे क्यों लगाए? आपने भगवान राम को बीच में क्यों घसीटा? आप भारत माता को बीच में क्यों लेकर आए? आप जाति को बीच में क्यों लेकर आए? आप इस देश के महान संतों को बीच में क्यों लेके आए? आप इस्तीफा मांगते शांतिपूर्वक। और छात्र थे कहाँ वहाँ पे? जो नीट का पेपर जो लीक हुआ था, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, जो बच्चे पास हुए उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ये छात्र थोड़ी थे, ये तो छात्र ही नहीं थे। ये छात्र कभी भी, हमारे देश का जो छात्र है वो कभी भी, आप प्रधानमंत्री की तो छोड़ दो, चलो नरेंद्र मोदी जी को, सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं वो। अगर इस देश का कोई अच्छा छात्र होगा, अगर अच्छे संस्कार मिले होंगे, वो कभी अपने देश के बुजुर्ग की और बुजुर्ग की माँ को गाली नहीं देगा। और ये तानाशाही कहते हैं मोदी जी तानाशाह हैं। आप एक बात बताइए, इस लोकतांत्रिक देश में आप सरेआम देश के प्रधानमंत्री को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और आप कह रहे हैं वो तानाशाह है। तानाशाह बताओ किसे कहते हैं? आप किम जोंग को जाके देख लो। आप गालियां तो देना बहुत दूर की बात है, नजर अगर उठा दी तो हलक में से जवान खींच लेगा, उसको तानाशाह कहते हैं। पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उस पे वहाँ के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की कोई बात नहीं चल रही, क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए, परंतु होगा नहीं इस्तीफा। अच्छा, होगा क्यों नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो निकल के आई वो कांग्रेस से निकल के आई, ये दोनों एक ही हैं। ये सारे पेपर इन्हीं ने लीक कराए हैं पंजाब के अंदर भी इन्होंने कराए। हाँ जी, वो लीक इसलिए कराए हैं क्योंकि एक नशेबाज को जब एक बॉर्डर स्टेट आप सौंप दोगे तो वो क्या करेगा? यही करेगा। आज जंतर मंतर पे क्या हुआ बताइए? आप इस्तीफा आज क्या है? वो सीजेपी का जो संयोजक है दीपीके, अभिजीत दीपीके, क्या है वो? आज एक विदेश से आया हुआ हमारे यहाँ संस्कृति का पाठ पढ़ा रहा है हमारे को। तो अभिजीत को बोलना चाहिए नहीं पंजाब के ऊपर? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। उसको वहाँ आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम सर मनोज कुमार चावला है। चावला साहब, क्या कहेंगे, पंजाब में पेपर लीक हुआ है? जी, मैंने सुना 3 पेपर लीक हुए हैं पंजाब में। और मैं चाहता हूं कि वहां पे विरोध करना चाहिए। और जो वहां का शिक्षा मंत्री है उसको हटाना चाहिए। और जैसे केजरीवाल कहते थे कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो, पंजाब का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बना दो। उससे पहले तो देश की पढ़ाई तो करवा दो पूरी, अभी तो उसकी वहाँ की बाकी है। विदेश की। उसकी माँ ने वहाँ से भगा रखा घर से, उसे यहाँ दिल्ली भेज दिया। अभिजीत है वो, अभिजीत। हाँ। तो हम तो ये कहते हैं जी, वांगचुक को तो वहीं रहने दो, लद्दाख में ही रहने। वो ठंडा दिमाग से रहेगा वहाँ पे। उसने तो आके आंदोलन बेकार करवा दिया, सारा बेकार करवा दिया या आंदोलन बनवा दिया? बेकार करवा दिया। आंदोलन में मिला क्या आपको ये बता दो ना। एक भी छात्र नहीं था वहाँ पर, एक भी स्टूडेंट नहीं था, सारे वो नशेड़ी कंजेड़ी थे। वहाँ पे वो लड़कियाँ नहीं थी, वहाँ लड़के नहीं थे, पढ़ने वाले अपने घर के अंदर थे, वहाँ फालतू वाले बंदे बैठे थे। फालतू बंदे थे? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम सर? नमस्कार सर, मेरा नाम लोकेश पाल है। लोकेश जी, क्या कहेंगे, पंजाब में पेपर लीक होता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे वो चुप है, केजरीवाल सरकार चुप है? नहीं, इसमें केजरीवाल सरकार चुप नहीं है। उन्होंने भविष्य इसका बता दिया था पहले ही। अच्छा, 3 दिन पहले ही बता दिया था। मनीष सिसोदिया जी ने खुद कहा था कि अगर ये कार्य, पेपर लीक का कार्य अगर हमारे यहाँ होगा ना, पंजाब में होता, तो मैं मान साहब को लेके, केजरीवाल जी को लेके और खुद शिक्षा मंत्री को हटा देते और सोनम वांगचुक जी को वहाँ का शिक्षा मंत्री बना देते। तो ये तो करेंगे। ऐसा है, केजरीवाल जी अपनी जुबान से फिरेंगे नहीं। फिरेंगे नहीं। जब सीजेपी खड़ी कर सकते हैं या आंदोलन करवा सकते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा सकते हैं, तो अपने का तो करवा ही देंगे ना। पर करवाएंगे कब? अपनी छवि खराब थोड़ी करवाएंगे कब? करवाएंगे। अब ये तो भाई वो बताएंगे कब करवाएंगे, कब। सच में करवा देंगे? देखो जी, सच में करवा देंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब इनकी जुमलेबाजी थी। जब इनका खुद का एक मंत्री फंसा तो ये सब पीछे हट गए। पंजाब सरकार में जितना आंदोलन चल रहा है, हमारी दिल्ली में आंदोलन हुआ, 120 से अधिक हमारे पुलिसकर्मी भाई उसका शिकार हुए, चोट लगी। और पंजाब सरकार में अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी को कुछ नहीं हुआ। लेडीज़ों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, जितना बदसलूकी कर सकते हैं उतना करा जा रहा है। तो ये काम वहाँ हो रहा है।